हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इससे पहले हम 80 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ 81 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन ए संगम काल में, बी चोल काल में, सी राष्ट्रकूट काल में या फिर डी विजयनगर काल में। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विजयनगर काल में। ऑप्शन डी। अमरम का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए जागीर, बी एक पदवी, सी किसान, डी राजा। अमरम क्या होता था? तो अमरम एक जागीर होती थी। अमरम जागीर होती थी। अमरम का अर्थ है जागीर। 83 नंबर प्रश्न है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नायंकार, बी आयंगार, सी राय, डी गौड़ा। क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयंगार। ऑप्शन बी। 84 नंबर प्रश्न है शिष्ट का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए भूमिकर, बी संपत्ति कर, सी आयात शुल्क, डी व्यावसायिक कर। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भूमिकर। शिष्ट क्या होता था? भूमिकर होता था। 85 नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? ए कदाचार, बी अठवड़, सी वेशवेग, डी इनमें से कोई नहीं। 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कदाचार। ऑप्शन ए। 86 नंबर प्रश्न है तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। आपको बताना है तेलुगु के कवित्रय में कौन शामिल नहीं था। ए नान्नय, बी तिकन्न, सी येरा प्रगड, डी तिरुवल्लुवर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुवर। ऑप्शन डी। कवित्रय में नान्नय, तिकन्न, येरा प्रगड ये तीन शामिल हैं, जबकि तिरुवल्लुवर नहीं शामिल है। 87 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। तो मिलान करते हैं। जौनपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे मलिक सरवर, जिन्हें ख्वाजा जहाँ भी कहते थे। एक का पहला। मालवा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मालवा राज्य के संस्थापक थे दिलावर खां गोरी, बी का दूसरा। गुजरात राज्य के संस्थापक थे जफर खां मुजफ्फर शाह, सी का तीसरा। और बंगाल के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियास शाह, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक रजा फारूकी, बी अलाउद्दीन हसन, सी जौना खां, डी जलालुद्दीन एहसान शाह। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मलिक रजा फारूकी। 89 नंबर प्रश्न है तैमूर लंग के आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए जौनपुर, बी रामपुर, सी खानदेश, डी बुंदेलखंड। 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। 90 नंबर प्रश्न है कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी? ऑप्शन ए जौनपुर, बी खानदेश, सी मालवा, डी गुजरात। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। 91 नंबर प्रश्न है मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? ऑप्शन ए महमूद शाह, बी गयासुद्दीन शाह, सी हुसंग शाह, डी बाज बहादुर। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बाज बहादुर। 92 नंबर प्रश्न है अहमदाबाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अहमद शाह प्रथम ने, बी मोहम्मद शाह ने, सी महमूद बेगड़ा ने, डी इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह
प्रथम ने। 93 नंबर प्रश्न है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ऑप्शन ए मालवा, बी गुजरात, सी खानदेश, डी जौनपुर। 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन बी। 94 नंबर प्रश्न है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? ऑप्शन ए उर्दू में, बी अरबी में, सी फारसी में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फारसी में, ऑप्शन सी। 95 नंबर प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? ऑप्शन ए जैनुल आबिदीन, बी सुल्तान सिकंदर बुत्सिकन, सी सुल्तान सिहाबुद्दीन, डी सुल्तान कुतुबुद्दीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जैनुल आबिदीन, ऑप्शन ए जैनुल आबिदीन। 96 नंबर प्रश्न है, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, बी नुसरत शाह, सी राजा गणेश, डी इनमें से कोई नहीं। 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नुसरत शाह। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी दाऊद प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन ए। 98 नंबर प्रश्न है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद राज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी। 99 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी महमूद गावा, डी इनमें से कोई नहीं। 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महमूद गावा, 99 का सी। 100 नंबर प्रश्न है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महमूद गावा को, बी मुर्शिद कुली खां को, सी अलाउद्दीन हसन को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महमूद गावा को, ऑप्शन ए। 101 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5। 102 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए बरार, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी गोलकुंडा। 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बरार। 103 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 राज्य को, सूची 2 राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ, उससे मिलान करना है और इसके ऑप्शन अगले पेज में दिए हुए हैं, तो मिलान कर लेते हैं। पहले बरार राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अहमदनगर राज्य के द्वारा, ए का पहला, और अहमदनगर राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया? ये शाहजहाँ के द्वारा किया गया, बी का दूसरा। बीजापुर व गोलकुंडा का विलय औरंगजेब के द्वारा, और बीदर का बीजापुर के द्वारा। 1 2 3 4। इस तरह से 103 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बीदर। 104 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बीदर। 105 नंबर प्रश्न है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जौनपुर में, बी बंगाल में, सी गुजरात में, डी इनमें से कोई नहीं। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बंगाल में, ऑप्शन बी।
106 नंबर प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जौनपुर में, बी पंडुआ बंगाल में, सी गुजरात में, डी खानदेश में। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। 107 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम में, बी चिदम्बरम में, सी हम्पी में या फिर डी श्रीकालहस्ती में। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हम्पी में, ऑप्शन सी। 108 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। छोटा सोना मस्जिद, झंझरी मस्जिद, हिंडोला महल, रूमी खां मस्जिद, ये कहाँ पर है? सूची 2 में वो स्थान दिए हुए हैं, मिलान कर लेते हैं। तो छोटा सोना मस्जिद कहाँ पर है? तो ये है बंगाल में, ए का पहला। झंझरी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये है जौनपुर में। झंझरी मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। हिंडोला महल कहाँ है? यह है मालवा में, सी का तीसरा। और रूमी खां मस्जिद यह है अहमदनगर में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ, बी लेनपूल, सी नीलकंठ शास्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ शास्त्री। 110 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बेलूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी, डी श्रीरंगम। 110 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। 111 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। 2 कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था। 3 अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर ये पहला वाला सही है, कृष्णदेवराय का शासन सामाजिक संरचना के अंदर तनाव से विशेषित था, ये भी सही है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं या राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, तीसरा भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ऑप्शन डी। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1 कंबन, 2 कुट्टन, 3 नान्नय, 4 तिक्कन। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 4 और 1। 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। 112 का सी केवल 3 और 4। इस तरह से आज के वीडियो का यही अंत होता है। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।